सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस कराची जाने की कोशिश, मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग। खातून पुलिस एहलकार बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 23 से ज़्यादा मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए। रास्ते बंद होने से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। मुजाहिरीन का बिलावल हाउस कराची जाने का भी ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने आइंदा माली साल 2024-25 के मालियाती बिल पर दस्तखत कर दिए। एलामे के मुताबिक बजट का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए। स्वात में तजावज़ात के खिलाफ ज़िले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फिजा घाट पर 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 रोज कबल दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मुकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक साबिक DEO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवाहिद भी कमेटी को जमा करा दिए। कीमती जाने न बचाने के सवाल पर साबिक DEO ने बताया कि वाक़े के 15 मिनट में गौताखोर और ट्यूब कश्ती से सयाहों को बचाने की कोशिश शुरू की। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। खास खेला पुल के मुकाम पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया था। 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाक पतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें। मरीम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध को पैगाम। कहा कि स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, हमें अफसोस है। स्वात वाक़े पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। दरियाए स्वात कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फर्द का जवाब नहीं देना चाहते। मजीद कहा मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस्तीफे के मुतालिबे पर मरीम नवाज से जवाबी इस्तीफे मांगते मांगते बैरिस्टर सैफ जनवरी 2022 में पहुंच गए और तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत में पेश आए। मरी वाक़े पर भी मरीम नवाज से इस्तीफा मांग लिया। जोश जज्बात में मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ये कह गए कि वो जो मरी में बर्फ में 23 अफराद जाँ भाग हुए थे उस पर भी मरीम को इस्तीफा देना चाहिए। दर हकीकत ये वाक़या उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौरान जनवरी 2022 में पेश आया था, जहाँ मरी में बर्फबारी के दौरान सयाह सड़क पर बेयारो मददगार अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए थे और उसी बेबसी की हालत में दुनिया से कूच कर गए थे। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो। कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो,
लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP इस्तीफ़ा दें। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत ऑपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की गई। दावत मिली तो CEC गौर करेगी। फिलहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि अगर MK मुझ पर सियासत करेगी तो ज़रूर सराहेंगे। किसी भी सियासी जमात को माइनस नहीं करना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत ने दरियाए स्वाद में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम लिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त आसान बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। विफाकी हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है, वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफज़दा है। रवा साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जाम बहक हुए। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। कराची की इंतजामिया की समुद्र में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समुद्र में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समुद्र में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के इक़दाम ना होने के बराबर। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक दिया गया। गवर्नर हाउस के गेट नंबर 1 के सामने मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। गुजरावाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस एहलकार के मुताबिक बेटी की सालगिरह के मौके पर मुकामी शॉप से पिज्जा मंगवा कर खाया था, जिससे सबकी हालत बिगड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। पिज्जा मुज़र सेहत होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
और अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज़ खेलेगा।